चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में। क्या कह रहा है 97? देखिए, एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया। उसने आधी वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य 1/4 को 20% की कटौती और शेष को 40% की कटौती पर बेचा। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कुल लाभ क्या होगा। देख सकते हैं आसान है, हमने किए इस तरह के क्वेश्चन। तो आपको कह रहा है एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित किया। तो क्रय मूल्य कितना है हमें नहीं पता, तो क्रय मूल्य हम मान लेते हैं कितना, 100 रुपए। तो फिर अंकित किया है किस तरीके से, 20% अधिक, तो 120 रुपए एमआरपी हो गई एक तरह से। ठीक है, अब उसने आधी वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य पर बेचा है। तो मैं देख सकता हूं आधी वस्तुओं को अगर अंकित मूल्य पर बेचेगा तो अंकित मूल्य मैं देख पा रहा हूं कितना है मेरे पास, 120। तो आधी वस्तुओं को बेच रहा है, इसका मतलब कितने रुपए मिल रहे हैं यहां से, 60 रुपए। ठीक है यहां तक। फिर कह रहा है उसने आधी वस्तुओं को उनके अंकित मूल्य, वो तो हो गया, 1/4 को 20% की कटौती पर बेचा। 1/4 मतलब 1/4, 20% की कटौती अगर मैं देखूं तो 100 रुपए है हमारा क्या, क्रय मूल्य। तो इस पर 20% की कटौती मतलब इस पर हम घाटा देखें तो कितने में बेचा, 80 में। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 20 रुपए। फिर आपको क्या कह रहा है, फिर आपको कह रहा है कि शेष को, तो रिमेनिंग कितना रह गया, 1/2 हो गया, 1/4 हो गया। तो टोटल 1 है, उसमें से 1/2 और 1/4 हो चुका है। तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, बिना लिखे भी हम देख सकते थे कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो रिमेनिंग रह गया 1/4। उसको ये कह रहा है 40% की कटौती पर बेचेगा, मतलब कितना ले सकते हैं हम, 60। कितना हो गया ये, 15 हो गया। ठीक है यहां तक। अब आपको क्या कह रहा है, अब आपको यही कह रहा है कि कितने का आपको प्रॉफिट कुल हुआ होगा। तो टोटल हम यहां पर देख सकते हैं, प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो प्रॉफिट हमारे पास निकल जाएगा, हमारे पास अंकित मूल्य है, हमारे पास जो मूल्य आ रहा है बेचने का वो है, और क्रय मूल्य भी है। तो प्रॉफिट यहां से हम आसानी से निकाल लेंगे परसेंटेज में और हमारा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये था क्वेश्चन नंबर 97। इसी क्वेश्चन नंबर 97 के साथ मैं राकेश चौधरी, आपका मैथमेटिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम बात कर रहे हैं रुक्मिणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक के बारे में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसका हम लेवल 2 देख रहे हैं और उसका पार्ट 11 जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हम कर चुके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है अगला सवाल, देखिए। कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपए के 5 के हिसाब से बेच दी गई। तो बताइए उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। आसान है बहुत ही। 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी है और 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दी है। तो तरीका आपको पता है, जब कभी भी इस तरह का प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, खरीदे गए मूल्य को बेची गई वस्तुओं की संख्या से गुणा करते हैं, जिससे कि हमारा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकल जाता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 25, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया, जो बचे हुए दोनों नंबर है उनका गुणा कितना, 36। ठीक है, तो सीपी है हमारे पास कितना, 25, और एसपी जो बचे हुए नंबर है उनका मल्टीप्लीकेशन कितना, 36। 25 में खरीदा, 36 में बेचा, इसका मतलब कितना कमाया, 11। किस पर, 25 पर। प्रतिशत के लिए 100, कितनी बार, 4 बार। कितना हुआ, 44%। इसका मतलब चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 98। बात करते हैं नेक्स्ट 99 के बारे में। क्या कह रहा है 99, देखिए। एक व्यक्ति ने कुछ अंडे 5 रुपए में 3 की दर से खरीदे और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिया। ठीक है, तदनुसार यदि उसने उनसे 143 रुपए प्राप्त किए हो तो उसके खरीदे गए अंडों की संख्या कितनी थी, ये हमें बताना। बता सकते हैं आराम से, कैसे, देखिए। आपको कह रहा है कि 5 रुपए में 3 खरीदे हैं और 12 रुपए में 5 बेच दिए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, खरीदे गए और बेचे गए अंडों की संख्या एक समान कर लेते हैं। उससे क्या होगा, देखिएगा अभी। हम एक समान करें तो ये 3 है, ये 5 है, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 15। तो इसको गुणा करवा देते हैं 5 से और इसको गुणा करवा देते हैं 3 से। कितना हो जाएगा, 5 का 5 से 25,
25 रुपए और अंडे कितने हो जाएंगे 15। फिर इधर अगर हम देखें 3 का 12 से 36 और अंडे कितने हो जाएंगे 15। ठीक है यहां तक। तो 15 खरीदे और 15 ही बेच दिए, ये हमारा नया हिसाब आ गया। तो मैं देख सकता हूं कितना कमाया उसने, 25 रुपए कॉस्ट प्राइस और 36 रुपए सेलिंग प्राइस है, तो 11 रुपए की कमाई हो रही है। 11 रुपए ये कमा रहा है जब अंडे कितने हैं 15। 15 ही अंडे, 15 खरीदे 15 बेचे, तो 11 रुपए कब कमा रहा है जब 15 अंडे है। 1 रुपया कब कमाएगा जब अंडे कितने होंगे 15/11। लेकिन प्रश्न कह रहा है कमाना कितना 143 रुपए, तो 1 रुपया 15/11 अंडे होंगे तब कमाएगा, और 143 रुपए कब कमाएगा जब अंडे कितने होंगे 143 से गुणा करके देख लेते। 11 से ये गया एक बार, फिर ये गया 3 बार, तो 15 का 10 से 150 और 15 का 3 से कितना 45। 150 और 45 कितना हो गया 195। मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए ये था आपका 99। बात करते हैं 100 के बारे में। क्या कह रहा है आपको 100 नंबर देखिए। एक थोक विक्रेता अपने माल को एक खुदरा व्यापारी के पास 12.5% के लाभ पर बेचता है। खुदरा व्यापारी उस माल को 3,240 रुपए पर बेचकर 20% लाभ कमाता है। तो थोक विक्रेता का क्रय मूल्य क्या था। सबसे पहले वाले का क्रय मूल्य निकालना हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया उसका सीपी क्या था, कुछ रहा होगा। उसने क्या किया, खुदरा व्यापारी को 12.5% के लाभ पर बेचा, और खुदरा व्यापारी उस माल को 3,240 रुपए पर बेचकर, ठीक है, तो इसने बेचा है 12.5% के लाभ पर, मतलब 112.5% में इसने बेचा है। किसको बेचा है, इसने बेचा है किसको, खुदरा व्यापारी को, जो रिटेलर है उसे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसने कितने में खरीदा है ये हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है उस माल को उसने 3,240 रुपए में आगे बेचा और 20% का लाभ कमाया। तो खुदरा व्यापारी जो है उसने उस माल को 3,225 रुपए 3,240 रुपए में बेचकर 20% लाभ कमाया है। तो इसका मतलब उसने 120% पर बेचा है। तो 120% रुपए में किसके बराबर है, 3,240 के 1% किसके बराबर हुआ, 120 से भाग दे देते हैं। लेकिन हमें तो खुदरा व्यापारी का क्रय मूल्य निकालना है, 100% निकालना है, तो गुणा में कर लेते हैं 100। कैंसिल हो रहा है बिल्कुल। 12 से गया कितना 2 बार, कितना हुआ 24। फिर कितना हुआ ये 6 और 2 8। तो फिर गया 12 से अगर देखें तो ये जाएगा आपके 2 बार हुआ कितना 24, 3 बार में 36 होगा, 24 है तो ये बचा 6 और 2 कितना 8, 84 है। तो चला जाएगा 12 से ये 84 है, तो कितनी बार 4 टाइम्स। चलिए 12 चौक 48, 7 बार चला जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो 27 और ये 00, ये कितना 2700 रुपए आ गया हमारे पास। ये 2700 रुपए क्या है, जो खुदरा व्यापारी है उसका क्रय मूल्य है। तो खुदरा व्यापारी का ये क्रय मूल्य आ चुका है, जो रिटेलर है उसका सीपी आ चुका है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसने इतने प्रॉफिट पर बेचा है, इस खुदरा व्यापारी को बेचा है, तो उसी ने खरीदा है। तो उसने खरीदा कितने में है 2700 रुपए में, तो इसको 2700 के बराबर कर लेते हैं। तो इसका सीपी आ जाएगा जो सबसे पहला थोक विक्रेता है उसका, ये बराबर है 2700 के। ये हटा तो 0 लगेगा नीचे, कर लेते हैं इसको। 25 से जा रहा है, 25 से गया कितना 4 और ये 0, ठीक है। फिर इसके बारे में बात करें 25 से, तो 25 से ये भी जा रहा है 4, फिर कितना हुआ 2, तो कितना होगा ये, सॉरी 25 से गया 100, तो 12, तो 125 होगा। तो अब कितनी बार जाएगा, अब चला जाएगा ये 5 बार। तो ये चला गया 25 से आपके 5, ठीक है। तो इसका आ गया आपके मल्टीप्लीकेशन कितना 1125। चलिए और भी कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके देख लेते हैं। 5 से गया 8 और 5 से गया 9, 9 से ये जा रहा है कितना 3, तो 8 का 3 से कर लेते हैं कितना 24। तो सीपी जो है हमारा, कॉस्ट प्राइस जो है वो आ गया कितना 2400 रुपए।
यही हमें पूछा था, जो कि हमारा ऑप्शन बिल्कुल है, चौथा ऑप्शन सही होगा। चलिए, ये था हमारा 100। बात करते हैं नेक्स्ट 101 के बारे में। क्या कह रहा है? 101 देखिएगा। वस्तु को 19% हानि पर बेचा जाता है। यदि उसे 120 रुपए अधिक पर बेचा जाता तो 21% का लाभ हुआ होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बता सकते हैं? 19% हानि पर बेचा जाता है, इसका मतलब आप उसको कितने प्रतिशत पर बेच रहे हो? 81% पर। लेकिन 120 रुपए अधिक हो जाते तो 21% का लाभ हुआ होता, तो उसको किस पर बेचते आप? 121% पर। तो अब यहां से यहां तक देख सकते हो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ? 21 इधर है और 19 इधर है, तो 21 और 19 हम देखें तो कितना हो जाएगा आपके? ये हो गया 4040। तो 40% कब बढ़ा? जब आपके 120 रुपए बढ़े। तो हम कह सकते हैं 40% 120 रुपए के बराबर है। 1% किसके बराबर होगा? 120/40। लेकिन हमें 1% नहीं, उसका क्रय मूल्य मतलब 100% का मान चाहिए, तो गुणा में हम कर लेंगे 100। आंसर आ गया आपका। कितना होगा? 300, 300, जो कि हमारा ऑप्शन है कौन सा? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 102 के बारे में। एक एक बॉक्स बी को 15% लाभ पर बेचता है। बी उसी को सी के पास 1012 रुपए में बेचकर 10% लाभ कमाता है। तो ए का क्रय मूल्य क्या है? हमने किया अभी बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन, थोक विक्रेता और वो वाला जो क्वेश्चन था। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। बी उसे सी को बेचता है 1012 रुपए में और 10% लाभ कमाता है। तो इसका मतलब पहले मैं बी का क्रय मूल्य निकालता हूं। बी ने 1012 रुपए में बेचकर 10% लाभ कमाया, इसका मतलब 110% पर बेचा। रुपए में किसके बराबर है? 1012 के। तो 110% 1012 के बराबर, तो 1% 1012/110। तो बी का क्रय मूल्य तो प्रतिशत में कितना चाहिए? 100 चाहिए। ठीक है, यहां तक कैंसिल करते हैं इसको। 11 से गया ये 9 बार, कितना बचेगा? 2। फिर 11 से गया ये कितना? 2 बार। ठीक है, यहां तक। अब हम कह सकते हैं 920 रुपए हमारे पास इसका कॉस्ट प्राइस आया है। ठीक है, अब ये बी का क्रय मूल्य है। तो बी ने किससे खरीदा? ए से। तो ए ने क्या किया? 15% लाभ पर बेचा। तो इसका मतलब ए का अब हमें क्या पूछ रहा है? ये क्रय मूल्य। ए एक बॉक्स बी को बेचता है 15% लाभ पर, तो बी को बेच रहा है, तो बी ने खरीदा कितने में? खरीदा 920 में। तो ए ने 920 में ही बेचा है डेफिनेटली। 15% के लाभ पर बेचा, तो हम कह सकते हैं 115% रुपए में किसके बराबर है? 920 के। 1% किसके बराबर हुआ? 920/115। लेकिन हमें 1% नहीं, हमें ए का क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य किसी का भी हो, 100% लेकर चलते हैं। एक का मान इतना है, तो 100 का कितना होगा? 100 से हम गुणा करके देख लेते हैं। चलिए तो देखते हैं आंसर कौन सा आएगा। 8 बार जाएगा ये, तो ये कितना आ गया? 800। और ऑप्शन है हमारा कौन सा? चौथा बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन सा? 102। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 के बारे में। 103 आपको कह रहा है कि दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि वह 312 रुपए के बिल पर 31.20 रुपए की छूट देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है? ये हमें बताना। चलिए देखते हैं। तो देखिएगा, यहां पर जो डिस्काउंट है वो सीधा सीधा ना देकर आपको लैंग्वेज में दिया है, तो वो परसेंटेज डिस्काउंट पहले हम निकालेंगे। आपको कह रहा है दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य कितना है? नहीं पता। क्रय मूल्य मान लिया हमने कितना है? 100 रुपए। ठीक है, 20% अधिक मूल्य अंकित करेगा, तो उसका अंकित मूल्य जो है 20% अधिक मतलब 120 रुपए हो गया। ठीक है, अब डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो सीधा सीधा ना बोलकर लैंग्वेज में बोला, और वो क्या लैंग्वेज है आपके सामने? 312 रुपए के बिल पर 31.20 रुपए की छूट है। तो डिस्काउंट है कितना? देख लेते हैं।
तो 31.2 की छूट है 312 पर, तो प्रतिशत में कितना है, गुणा में 100 कर लेते हैं। ये हटेगा तो ये कटेगा, ये भी गया, तो 10% का हमारा क्या है, डिस्काउंट है, बट्टा है। ठीक है, तो 10% का डिस्काउंट है, तो अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट देना है। तो 120 पर आप 10% का बट्टा दे दोगे, तो ये 10% आपने ऑफ कर दिया, मतलब 12 रुपए होता है 120 का 10%। तो इसका 120 में से 12 कम कर दिया, तो वो वस्तु कितने में बिकेगी, अब 108 रुपए में। तो ये उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो मैं देख सकता हूं विक्रय मूल्य कितना है वस्तु का, 108 रुपए। क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, 100 रुपए। तो 100 में खरीद कर 108 में बेचा, तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। कितने का, 8 का, और प्रतिशत में भी कितना है, 8, क्योंकि 8 100 का, प्रतिशत में भी 8 ही आएगा। तो हम देख सकते हैं पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 104 के बारे में। 104 क्या कह रहा है, देखिए, एक संदूक ए एक संदूक बी को 10% लाभ पर बी उसे सी को 924 रुपए में बेचता और 5% लाभ कमाता है। ए के लिए उस संदूक का क्रय मूल्य कितना है, आसान है। देखिए, ए ने बी को बेचा 10% लाभ पर, बी ने उसे सी को बेचा 924 रुपए में और 5% लाभ कमाया। तो बी का क्रय मूल्य कितना है वो हम देखते हैं, क्योंकि बी ने 924 में बेचा है और 5% लाभ कमाया है, इसका मतलब 105% पर बेचा है। तो 105% रुपए में किसके बराबर है, 924 के। 1% होगा 924 बटा 105। लेकिन हमें बी का क्रय मूल्य देखना है, तो 100% निकालना है, तो गुणा में कर लेते हैं 100। ये जा रहा है बिल्कुल, ये भी जा रहा है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। और भी कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये कैंसिल हो जाएगा। 21 है, ये है 924। तो ये चला जाएगा आपके सबसे पहले 4 बार, 4 बार में 84 होगा, तो 6 और ये 2 है इधर, तो 84 फिर से होगा, तो इसका मतलब 44 टाइम्स। ये कितना आ गया आपके, 880 रुपए हमारे पास बी का क्रय मूल्य आ गया। अब बी ने खरीदा 880 में, तो बेचा किसने था, ए ने बेचा था। किसको बेचा था, बी को। कैसे बेचा था, 10% के लाभ पर। 10% का लाभ मतलब 110% पर बेचा था। तो 110% पर बेचा, तो बी ने खरीदा था, तो एक 880 रुपए में खरीदा। तो हम कह सकते हैं, अब जब हम ए का क्रय मूल्य निकालना चाह रहे हैं, ए ने बी को बेचा है 10% लाभ पर बेचा और 880 रुपए में बी ने खरीदा है, तो इसका मतलब ए ने 880 में ही बेचा है। तो 110% 880 के बराबर, तो 1% 880 बटा 110 के बराबर। ये 1% का मान है। क्या हमें 1% का मान निकालना है, नहीं। हमें क्या पूछ रहा है, ए का क्रय मूल्य। तो ए का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ए का क्रय मूल्य मतलब 100% निकालना है, तो गुणा में कर दीजिए 100। ये गया, ये गया, तो 800 रुपए हमारा आंसर होगा, जो कि मैं देख सकता हूं सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं 105 के बारे में। सौ संतरे 350 रुपए में खरीदे गए तथा 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, ये बताइए। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदे, ध्यान रखना। तो 100 संतरे 350 में खरीदे, तो हर एक संतरा कितने का हुआ, 100 से भाग दे दीजिए। 3.5 रुपए का उसका सीपी आया हमारे पास। बेचने का हिसाब क्या, 48 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचे गए। तो 48 रुपए दर्जन मतलब 12 पीस। तो 12 संतरे 48 के, तो एक कितने का होगा, 12 से भाग देकर देख लेते हैं इसको। कितना आया, 4 रुपए। आ गया हमारा आंसर। क्रय मूल्य है 3.5 रुपए, विक्रय मूल्य है 4, तो कितने का फायदा हो रहा है, 0.5 का। किस पर हो रहा है, 3.5 पर। प्रतिशत के लिए गुणा में कितना कर लिया, 100। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया। ये गया कितना, 7 टाइम्स, 1/7 होता है 14 कंप्लीटेड 2/7%। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करते हैं 106 के बारे में।
एक दुकानदार ने 800 रुपए निर्धारित मूल्य वाली कुर्सी 10 और 15% के दो बट्टों पर खरीदी, फिर उसने 28 रुपए उस पर और खर्च किए और फिर उसने उस कुर्सी को 800 रुपए में ही बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है ये बताइए। अभी देख लेते हैं। देखिएगा, पहले निकालते हैं उसका क्रय मूल्य सीपी। 800 रुपए निर्धारित था, लेकिन पहला बट्टा मिला 10 का, मतलब इसके 90% पर बेचा। फिर दूसरा एक और बट्टा मिला 15 का, तो इसका ये अपने आप में 100% वैल्यू आई। इसके 15% मतलब इसके 85% पर उसने बेचा। ठीक है, बेचा मतलब जो दुकानदार है उसने बेचा है, और जो हमारे लिए बात कर रहा है उसने खरीदा है। तो कुछ कैंसिल होने के लिए है, तो बिल्कुल ये डबल से ये डबल कैंसिल हो गया, ये भी यहाँ कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो अब कर लेते हैं गुणा। 8 का 9 से करोगे कितना होगा 72, और उसका करना है किससे 85 से। 5 का 2 से 10, 8 का 2 से 16, और 7 का 5 से कितना 35, और हम 15 करेंगे तो 50, और एक 51 और एक 52, फिर ये 5, 7 का 8 से 56, और 5 कितना हो गया आपके पास 61। ठीक है, तो ये आ गया 6120, नीचे जीरो है ही है, तो 612 रुपए आया हमारे पास। तो 612 रुपए में खरीदा क्या? नहीं, अभी तो उस पर 28 रुपए खर्च किए जा रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस, अन्य खर्च है कुर्सी के ऊपर जो कि 28 रुपए का, तो जोड़ लेते हैं इसमें 28। तो वो कुर्सी कितने में आई? ये हो गया आपके 12 और 28 अगर हम देखें तो 20, और ये कितना 40। तो कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपए, बेचा कितने में जा रहा है? बेचा जा रहा है उसको 800 रुपए में। ठीक है, तो ये है हमारे पास सीपी, ये है आपके एसपी 800। तो ये तो दिख ही रहा है, प्रॉफिट तो हो ही रहा है। कितने का हो रहा है प्रॉफिट? 60, ये हो गया आपके 7, और ये हो गया आपके कितना 160 का। किस पर? जो उसका मूल्य निर्धारित है 800 पर। कितने का फायदा हुआ आपको? 160 रुपए का। किस पर? जो उसका सीपी है, और सीपी कितना है उसका 640 रुपए। ये कैंसिल, ये कैंसिल, और ये कैंसिल, तो 25% हम कह सकते हैं आंसर होगा, जो कि हमारा तीसरा बिल्कुल सही है। ये था 106। बात करता है 107 के बारे में। क्या कह रहा है प्रश्न देखिए। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का एक बट्टा दिया जाए तो एक व्यापारी को 20% लाभ होता है। ठीक है, चलिए, तो यदि 20% का बट्टा दें तो उसका लाभ क्या होगा? चलिए, क्रय मूल्य हमें नहीं पता है सबसे पहली बात, तो क्रय मूल्य हमने मान लिया कितना है 100 रुपए का। ठीक है, अब अंकित मूल्य पर 10% का एक बट्टा दिया जाए तो 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना आया हमारे पास एक बार के लिए? 120 रुपए। उसका अंकित मूल्य कितना है, एमआरपी कितनी है, वो हमें नहीं पता है। अंकित मूल्य हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया वो ए रुपए है। ठीक है, तो आपको कह रहा है 10% का बट्टा दिया तो 20% का लाभ हुआ। अंकित मूल्य कितना है? ए रुपए है। 10% का बट्टा मतलब इसके 90% पर बेचा, वही बात हुई। और बेचा कितने में? वैसे 120 में बेचा। ये रहा आपके सामने। तो मैं यहां से अंकित मूल्य ए का मान निकाल सकता हूं 120, ये 90% है, प्रतिशत हटा तो 100 कहां चला गया? ऊपर। कैंसिल होने के लिए कुछ है तो यहां करके देख लेते हैं। ये जीरो से ये जीरो जा रहा है, 3 से गया, और ये 3 से गया, तो ये आ रहा आपकी कितना 400/3। तो ये मैं कह सकता हूं 400/3 मेरा अंकित मूल्य, एमआरपी जो है वो एक तरह से आ चुकी है। 100 रुपए जब हमने क्रय मूल्य माना तब अंकित मूल्य आया कितना? 400/3। और कुछ मानते तो और कुछ आता। तो ऐसे अलग अलग मानने से अलग अलग आएगा, तो क्या हमारा आंसर भी अलग अलग आएगा? नहीं, क्वेश्चन का आंसर परसेंटेज में है, तो आप जैसी भी वैल्यू मान लीजिए परसेंटेज सेम ही आएगा। तो हमने आसान माना 100, 20, 40, 1000, 1 लाख, कुछ भी मान सकते थे। ठीक है, चलिए, एमआरपी आ गई, पहले का सेलिंग प्राइस, पहले का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आपको कह रहा है यदि वह
20% का बट्टा दे तो उसका लाभ कितने प्रतिशत होगा, अभी निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य हमारे पास है, इस पर 20% का बट्टा देगा तो 400/3 पर 20% का बट्टा, इसका मतलब इसके 80% पर बेचेगा, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया कितना, 8 चौक 32, 320/3 रुपए बेचेगा, मतलब ये आ गया इसका विक्रय मूल्य। समझ पा रहे हैं आप? 20% का बट्टा दे तो एमआरपी आ गई, उस पर 20% का ऑफ है, मतलब उसके 80% पर बेच रहा है, मतलब 320/3 रुपए में बेच रहा है। खरीदा कितने में था, वही 100 रुपए में। तो ये हमारा क्रय मूल्य है और वो हमारा विक्रय मूल्य है। तो हमें क्या बताना है, परसेंटेज प्रॉफिट बताना है। तो बता देते हैं आराम से, क्या होगा देखिए, प्रतिशत मतलब गुणा में 100, नीचे आएगा क्या, क्रय मूल्य जो कि कितना है 100, कुछ और लेते तो कुछ और आ जाता, ये वैसे ही कैंसिल हो गया। ऊपर आएगा जितने का प्रॉफिट हो रहा है रुपए में, वो कैसे पता चलेगा, एसपी माइनस सीपी करेंगे। तब एसपी कितना है 320/3 माइनस 100, एलसीएम ले लेते हैं कितना 3, 3 का 100 से गुणा करोगे कितना होगा 300, फिर 320 में से 300 कम करोगे कितना बचेगा 20, और नीचे कितना रहेगा आपके, एलसीएम लिया आपने 3 तो नीचे रह गया 3, 3 का 300 से 300, 320 माइनस 300 कितना है 20, तो 20/3 जो है हमारा वो आंसर हुआ, जो कि है कितना 6 सही 2/3%। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 107। बात करेंगे 108 की हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।